Exercise 2.6 question number 5 part number 4 z is equal to 4 minus 3 iota upon 2 plus 4 iota। तो क्वेश्चन लिख लिया है हमने, उसके बाद सोल्यूशन लिखेंगे और क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिख लेंगे। z is equal to 4 minus 3 iota upon 2 plus 4 iota। तो अपने सीट बेल्ट मजबूती से बांध लेना। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा है, तो क्वेश्चन को हल करना शुरू कर देते हैं हम। सबसे पहले इसको डी रैशनलाइज करेंगे। डी रैशनलाइज का क्या मतलब? डी रैशनलाइज का मतलब कि इसका जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम ख़त्म कर देंगे। डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती। तो इसको हम डिनोमिनेटर का जो आयोटा है उसको ख़त्म कर देंगे। फ्रैक्शन में आ जाए तो कोई बात नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आयोटा नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर हम इसको ख़त्म करने के लिए डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेंगे जो कि 2 माइनस 4 आयोटा होगा और उसको मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड कर देंगे इस सारी टर्म के साथ। इस सारी टर्म के साथ एक बार कॉन्जुगेट को डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लिया जो कि 2 माइनस 4 आयोटा आया है और इसको एक बार मल्टीप्लाई और एक बार डिवाइड कर दिया इस सारी एक्सप्रेशन के साथ। तो इसको अब थोड़ा सा अरेंज करके लिखते हैं हम। 4 इसको मल्टीप्लाई बल्कि कर देते हैं, ज़्यादा स्टेप हमने करने नहीं है, शॉर्ट करने की कोशिश करनी है, लेंथी सवाल है। तो इसको की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ये 4 इस सारे नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर लिख लिया हमने 4 इंटू 2 माइनस 4 आयोटा। उसके बाद माइनस 3 आयोटा इस सारे नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, तो हमने लिख लिया माइनस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 4 आयोटा। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है हमने? डिनोमिनेटर में भी अरेंज करके इसको लिख लिया है 2 प्लस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 4 आयोटा। मजीद सिंप्लीफाई करना है। 4 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 2 8 होते हैं, तो हमने 8 लिख लिया। और 4 जब माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 4 16 होते हैं, तो ये माइनस का 16 आयोटा आ गया है। अब इस 3 आयोटा को जब 2 से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस का 3 आयोटा है, तो माइनस 3 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 2 6 होता है, तो यहाँ पर माइनस का 6 आ जाएगा जो कि हम लिख लेंगे। और माइनस 3 आयोटा जब माइनस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 12 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 12 आयोटा स्क्वायर आ जाए। और डिनोमिनेटर में बड़ा ही मशहूर फार्मूला है जिसको कि हम बोलते नहीं होते, वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला है। तो इसको हम लिख लेंगे 2 स्क्वायर माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। आगे सिंप्लीफिकेशन ही है जो हम करते जाएंगे और थोड़ा सा तहम्मुल भी रखेंगे कि कोई प्लस माइनस की गलती हमने नहीं करनी, अदरवाइज डबल मेहनत करना पड़ जाएगी हमें। तो यहाँ पर 8 ऐसे ही लिखा रहा फिलहाल, और माइनस 16 आयोटा और माइनस 6 आयोटा जब आपस में सबट्रैक्ट हुए तो 16 माइनस 6 22 के बराबर होते हैं। तो ये दोनों क्योंकि माइनस हैं तो साइन भी माइनस का ही आएगा, तो माइनस 22 आयोटा आ जाएगा। और उसके बाद 12 आयोटा स्क्वायर जो है, आयोटा स्क्वायर की साथ -1 इसकी जो वैल्यू है वो हम लिख देंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह पर हम -1 लिख देंगे। और डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में हम फार्मूला खोल देंगे। 2 2 4 होता है, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। और 4 का जब स्क्वायर लेंगे तो 16 आएगा, और आयोटा का जो स्क्वायर होगा वो -1 होता है, तो यहाँ पर उसकी जगह पर -1 लिख देंगे। और अगले स्टेप में 8 ऐसे ही लिखते हैं, और 22 आयोटा और ये वाला जो 12 है, यहाँ पर ये माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है। ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, तो 12 जो होगा वो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 8 माइनस 22 आयोटा माइनस 12।
डिनोमिनेटर में 4 और ये वाला जो माइनस का 16 है इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसको भी ये प्लस कर देगा, यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा 4 + 16। उसके बाद सिंप्लीफाई ही करना है। जब 8 और -12 सब्ट्रैक्ट हुआ करते हैं तो माइनस का 4 जवाब आया करता है। माइनस वाला डिजिट बड़ा है और प्लस वाला डिजिट छोटा है, तो जब भी इस तरह की सब्ट्रैक्शन होती है तो जो साइन होता है वो बड़े डिजिट का साथ आता है, और इसके साथ इसको जब 12 में से 8 निकालते हैं तो 4 आता है, और साइन जो होगा वो माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -4 - 22 आयोटा, नीचे 20 आ जाएगा। तो इसमें से 2 कॉमन निकाल लेंगे और अब इस तरह ये कट जाएगा। 2 × 1 = 2 और 2 × 10 = 20 होता है, ने काटा है। और यहाँ पर जो -2 - 11 आयोटा अपॉन 10, और इसको हम a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है हमने, तो इसको हम लिख देंगे -2 अपॉन 10 - 11 अपॉन 10, आयोटा भी साथ लिखेंगे, इनटू आयोटा भी साथ। ये फर्दर कट जाएगा। 2 × 2 और 2 5 × 10 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 अपॉन 5 - 11 अपॉन 10 आयोटा। ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? एक ए नंबर होता है जो बी नंबर और आयोटा के प्रोडक्ट में प्लस हो रहा होता है। तो यहाँ पर आ गया है z = -1 अपॉन 5 - 11 अपॉन 10 इंटू आयोटा। तो इसको हम अब सवाल को हल करना शुरू कर देंगे। इसके चारों के चारों पार्ट को हम हल कर देंगे। ए पार्ट में क्या करना होता है? ए पार्ट में z का कॉन्जुगेट फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर हम कॉन्जुगेट फाइंड कर लेते हैं, जिसको कि हम z बार या z डैश कहा करते हैं। तो z डैश = -1 अपॉन 5, और जो इमेजिनरी पार्ट के साथ नंबर होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। यहाँ पर माइनस है तो +11 अपॉन 10 इंटू आयोटा लिख देंगे। अब हम बी पार्ट हल करेंगे। बी पार्ट में z प्लस z कॉन्जुगेट करना होता है। तो z की वैल्यू हमारे पास ही है -1 अपॉन 5 - 11 अपॉन 10 आयोटा, और प्लस हम करेंगे z बार जो हमने निकाला हुआ है, z का कॉन्जुगेट -1 अपॉन 5 प्लस 11 अपॉन 10 आयोटा। तो इनको अब सिंप्लीफाई करना है। -1 अपॉन 5 - 11 अपॉन 10 आयोटा, और ये वाला जो प्लस का निशान है ये माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, -1 अपॉन 5 आ जाएगा, और उसके बाद +11 अपॉन 10 आयोटा आ जाएगा। और जो मुखालिफ साइन वाली टर्म्स हैं वो कट जाएंगी। 11 अपॉन 10 आयोटा और +11 अपॉन 10 आयोटा ये कट जाएंगी, और ये -1 अपॉन 5 और -1/5 आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो 2 अपॉन 5 जो कि माइनस का होगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे -2 अपॉन 5 आ जाएगा, जो कि हम लिख लेंगे -2 अपॉन 5। अब सी पार्ट हल करेंगे। सी पार्ट में z - z कॉन्जुगेट फाइंड कर। z की वैल्यू लिखेंगे पहले -1 अपॉन 5 - 11 अपॉन 10 आयोटा, और उसके बाद माइनस के निशान के बाद z कॉन्जुगेट की वैल्यू लिख देंगे, जो कि -1 अपॉन 5 प्लस 11 अपॉन 10 आयोटा है। तो लिख दिया है हमने। अब इसको सिंप्लीफाई ही करना है। -1 अपॉन 5 - 11 अपॉन 10 आयोटा, और उसके बाद ये माइनस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे +1 अपॉन 5, और उसके बाद ये वाला माइनस जब इस वाले प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे -11 अपॉन 10 आयोटा। तो मुखालिफ साइन वाली जो टर्म्स हैं वो कट जाएंगी। -1 अपॉन 5 +1 अपॉन 5 से कट जाएगा, और जो बाकी बचेगा -11 अपॉन 10 आयोटा और -11 अपॉन 10 आयोटा। यहाँ पर -11
अपॉन 10 आयोटा और -11 अपॉन 10 आयोटा आ जाएगा, जिसको कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और -22 अपॉन 10 आयोटा लिख देंगे। क्योंकि ये दोनों के डिनोमिनेटर बराबर हैं तो ये ऑर्डिनरी ही नंबर की तरह ही सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 11 और 11 जब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि दोनों के साइन एक जैसे हैं, ये अमल जो होगा वो प्लस का होगा, तो यहाँ पर 22 आ जाएगा जो कि माइनस का 22 होगा और अपॉन 10 आ जाएगा और साथ में आयोटा भी आएगा। और 22 अपॉन 10 को हम काट देंगे। 2 11 ज़ा 22 होता है और 2 5 ज़ा 10 होता है, तो 11 अपॉन 5 आयोटा आंसर आ जाएगा। अब डी पार्ट को हल करेंगे। z इंटू जी कॉन्जुगेट, z की वैल्यू लिख लेंगे जो हमारे पास है -1 अपॉन 5 -11 अपॉन 10 आयोटा, और z डैश की वैल्यू को भी हम लिख लेंगे। z डैश की वैल्यू -1 अपॉन 5 +11 अपॉन 10 आयोटा है। अब इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से ये वाला माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 5 और ये वाला माइनस की जगह पर अब प्लस आएगा। 1 अपॉन 5 +11 अपॉन 10 आयोटा आ जाएगा। और इस वाले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वाली जो ब्रैकेट है, इसमें से भी हम माइनस को कॉमन निकाल लें। इसमें से जब माइनस को कॉमन निकाला तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा, अगर मैं यहाँ पर भी लिखूं तो लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर लिखना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ पर उसको ले जाएंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा 1 अपॉन 5 और इस प्लस की जगह पर अब माइनस आएगा क्योंकि हम माइनस बाहर ले गए हैं। -11 अपॉन 10 आयोटा, तो कॉमन तो निकाल दिया है। अब क्या करेंगे, अब हम इसे गौर से देखेंगे, हमें क्या नजर आ रहा है। ये तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा। यहाँ पर कोई निशान नहीं अब आएगा क्योंकि प्लस को हम लिखा नहीं करते। और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन चुका है। इसको हम लिख देंगे 1 अपॉन 5 स्क्वायर -11 अपॉन 10 आयोटा स्क्वायर। अब इस फार्मूले को हम ओपन कर देंगे। का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा क्योंकि 5 5 ज़ा 25 होता है। तो जब इसको खोला जाएगा तो 11 11 ज़ा 121 होता है और 10 10 ज़ा 100 होता है, तो ये 121 अपॉन 100 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर इसको हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं क्योंकि हमने शॉर्ट्स करने हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और उसके बाद इसको ये वाले माइनस को इस वाले माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई किया गया तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 1 अपॉन 25 प्लस 121 अपॉन 100 और अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो 100 को हम लिख लेंगे और उसके बाद इसको अंदर रखेंगे और इस पे डिवाइड करेंगे। जब 25 पे ये 100 डिवाइड होगा तो 4 आ जाएगा। 25 4 ज़ा 100 होता है, तो ये 4 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 4 1 ज़ा 4 होता है, तो यहाँ पर हम 4 लिखते हैं। और इधर भी ऐसे ही करेंगे, ये वाले 100 को अंदर रखेंगे और इस वाले 100 पर डिवाइड करेंगे, जो आप 1 आ जाएगा। 1 को 121 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि अल्टीमेटली 121 ही आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्लस का 121। अब हम इसको प्लस कर लेंगे। 4 + 121 125 के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम 125 लिख देंगे और नीचे डिनोमिनेटर में 100 लिख देंगे। इसको काट देंगे। 5 25 ज़ा 125 होता है, 25 4 ज़ा 100 होता है, तो ये 5 अपॉन 4 आ जाएगा। इसको काटेंगे और जवाब जो आएगा वो आ जाएगा 5 अपॉन 4। तो यही इसका आंसर है और ये सारे के सारे क्वेश्चन हल हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट ही हल हो गए हैं। ये लेंथी पार्ट था तो खैर ये भी हल हो गया है।